गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो वेलकम बैक आपका हमारे आज के सेशन में। और बच्चों, आज से हम अपना सेकंड पोर्शन, सेकंड हाफ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है बीसीआर, जिसे आप कहते हो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। तो बच्चों, बीसीआर का जो पोर्शन है वो कितने मार्क्स का है आप सब जानते हो। 60 मार्क्स की लॉ है और 40 मार्क्स का है हमारा बीसीआर। बच्चों, बीसीआर में टोटल 4 पार्ट दिए हुए हैं। टोटल कितने पार्ट दिए हुए हैं? 4 पार्ट्स। तो आप कह सकते हो, और जो मैंने पेपर की स्टडी करी है, कि 10 मार्क्स का एक पार्ट आता है, मतलब जो अप्रोक्सीमेट एक मार्किंग बैठती है। हालांकि मॉड्यूल में ऐसी कोई मार्किंग या आईसीआई ने ऐसे कोई मार्किंग इशू नहीं करी है, बट आप ये मान के चलो कि एक एक पार्ट 10-10 मार्क्स की वेटेज कैरी करता है। 4 पार्ट दैट इज 40 मार्क्स। बच्चों, 4 पार्ट्स में है हमारा पार्ट 1, जिसमें एक ही चैप्टर है, चैप्टर 1। सिर्फ एक ही चैप्टर, यानी आप सोच सकते हो वो अकेला चैप्टर देखा जाए तो 10 नंबर का है। चलो 10 का ना है, 7-8 का तो है ही है। तो वो चैप्टर नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज हम करेंगे। पार्ट 2, इसमें आते हैं 2 चैप्टर, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। फिर आता है जी पार्ट 3। पार्ट 3 में है हमारे चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5। और बाकी बचे सारे चैप्टर दे रखे हैं चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक, पार्ट हमारा 4। तो 4 पार्ट्स में पूरे बीसीआर को बांटा है। टोटल 40 मार्क्स, 13 चैप्टर्स। सिंपल टारगेट सामने दिख रहा है, क्रैक करते हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों, आज से पार्ट 1, चैप्टर 1। आज से स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 1। ठीक है जी, पार्ट 1 हमारा चैप्टर नंबर 1, जो कि है कौन सा? कम्युनिकेशन। चैप्टर नंबर 1, कम्युनिकेशन। बच्चों, हमेशा याद रखना, इस चैप्टर का जब भी क्वेश्चन आएगा, जो मैंने नोटिस करा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा। सीधा आपसे क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। डिफाइन कम्युनिकेशन 5 मार्क्स, 3 मार्क्स या 2 मार्क्स। डिफाइन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन 5 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स। स्ट्रेट क्वेश्चन। आपको जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे नोट्स में से समझो, इजी लैंग्वेज लर्न करो, और मॉड्यूल में जाकर मॉड्यूल की लैंग्वेज को एक बार पढ़ लो। लर्न हो जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या बात समझ में आती है? इसलिए ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल चीजें समझनी है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1, कम्युनिकेशन। बच्चों, कम्युनिकेशन होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन? अगर मैं आपसे पूछूं कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, तो आप क्या बताओगे? सर, कम्युनिकेशन का मतलब है टू शेयर। क्या करना? शेयर करना। क्या शेयर करना सर? हमें कोई थॉट आया है, हमारी कोई फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, एंगर है, खुशी है, इन चीजों को शेयर करने का जो प्रोसेस है। अब मेरे पास जो थॉट है, फीलिंग है, इमोशंस है, मैं आपको कैसे शेयर करूंगा? उस प्रोसेस का नाम है कम्युनिकेशन। थ्रू कम्युनिकेशन, या तो मैं बोल के कि आज यार मैं बड़ा खुश हूं, या खिलखिला के सामने वाले को पहले ही पता चल रहा है, बोलने की जरूरत नहीं, खिलखिला रही, उसको पहले ही पता चल रहा है जी आप बड़े खुश हो। या गुस्सा हो, भाई मैं तुझसे बड़ा गुस्सा हूं, या फिर गुस्सा हूं। समझ गए ना? तो कम्युनिकेशन करने के क्या तरीके हैं? वर्ड्स बोल के, या विदाउट वर्ड्स, एक्शंस से। हमें ये सब चीजें पढ़नी है कि कम्युनिकेशन कैसे कैसे किया जा सकता है, क्या इसके मोड्स हैं। क्या बात समझ में आती है? तो पहले इसके बारे में कुछ बेसिक बातें पढ़ते हैं बच्चों। कम्युनिकेशन वर्ड जो है, जो एक वर्ड दिया हुआ है कम्युनिकेशन, इट इज डिराइव्ड। कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम, जो कम्युनिकेशन एक वर्ड है, कभी कभार एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लेता है। कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड, और उस वर्ड का नाम है कम्युनिकेयर। क्या नाम है? कम्युनिकेयर। आप मान लो ये लेटिन वर्ड्स, मान लो, क्या सॉरी, फैक्ट है, लेटिन वर्ड से डिराइव्ड है। किस वर्ड से? लेटिन वर्ड। आपको जैसा कि पता ही होगा बच्चों, बहुत सारे वर्ड्स दूसरी लैंग्वेज से बोरो करे जाते हैं, उनसे बोरो करने के बाद उनको इंग्लिश में ट्रांसफर किया। जैसे कम्युनिकेयर
एक लेटिन वर्ड है, कम्युनिकेट एक लेटिन वर्ड है, उस लेटिन वर्ड से ड्राइव करके बना है हमारा कम्युनिकेशन, और इसका मतलब होता है, इसका मीनिंग है टू शेयर, मीनिंग है टू शेयर। क्या बात समझ में आती है? तो कभी कभार एमसीक्यू में पूछ लेता है दैट कम्युनिकेशन इज डिराइव फ्रॉम डैश ओरिजिन, लेटिन, फ्रेंच, रशियन, फलाना, आपका आंसर हो जाएगा क्या? लेटिन। पूछ लेता है इज डिराइव फ्रॉम विच वर्ड, 4 वर्ड्स दे देगा मिलते जुलते, आपका आंसर क्या होगा? कम्युनिकेट। समटाइम्स एमसीक्यू के पोर्शन में क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। जो भी मैं करवा रहा हूं आप या तो मेरे साथ नोट करते चलो, या उसका स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोटिंग कर लेना, बट नोटिंग जरूर करना, विदाउट नोटिंग काम नहीं चलेगा। ठीक है जी, चलो अब आगे चलते हैं। अब आते हैं जी किस चीज पर सर? डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप हमेशा ये प्रिज्यूम करके चलना बच्चों, मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं, पेपर में स्ट्रेट क्वेश्चंस पूछेगा, सीधा पूछेगा, डिफाइन कम्युनिकेशन, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, अगर उसे बहुत लीनियंट पेपर बनाना होगा, बहुत इजी पेपर बनाना होगा, तो 5 मार्क्स की भी पूछ ले सकता है। वो तो डिपेंड करता है एग्जामिनर पर, वो कितना टफ, कितना इजी पेपर बनाना चाहता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कम्युनिकेशन है क्या जी? एक प्रोसेस का नाम है जिससे एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपने इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स को एक्सप्रेस करता है, शेयर करता है। ठीक है ना? तो लिखो कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है जी? मैंने क्या बताया? इट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग या फिर शेयरिंग, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग स्लैश शेयरिंग। क्या चीजें शेयर करता है जी? इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग स्लैश शेयरिंग। क्या चीजें? मैंने अभी बताया, आपके पास कुछ आइडियाज हैं, आइडियाज, थॉट्स, बहुत सारे थॉट्स होते हैं एक पर्सन के दिमाग में, हजारों बातें चल रही होती हैं, या फिर उसकी फीलिंग्स, जैसे कि मान लो अब आप किसी को लाइक करते हो, आप उसको अपना बाबू चोना बनाना चाहते हो, तो अपनी फीलिंग्स को शेयर करोगे। यस सर। इमोशंस, ठीक है ना? क्या प्रोसेस है? अपनी आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग, इमोशंस, और भी चीजें आ सकती हैं। थ्रू, कैसे शेयर करेंगे सर? जरूरी है कि आप सिर्फ वर्ड्स से जो शेयरिंग कर रहे हो उसे ही कम्युनिकेशन कहते हैं? नो, बिल्कुल इसका आंसर गलत है। जरूरी नहीं कुछ बोल के शेयर करा जाए या कुछ लिख के शेयर करा जाए वही कम्युनिकेशन है। नो, जो बॉडी लैंग्वेज से शेयरिंग होती है, जैसे मैंने बताया था, गुस्सा होना, या फिर आप कई बार किसी को अप्लॉज करना चाहते हो, अपलॉड करना चाहते हो, उसको अप्लॉज देना चाहते हो, तो क्लैप करते हो, दिस इज ऑल्सो कम्युनिकेशन, कि हम उसको अपलॉड कर रहे हैं, हम थम्स अप दे रहे हैं, ओके, ये भी तो एक कम्युनिकेशन है। हम ट्रैफिक, हम मोटरसाइकिल चलाते हैं, मोटर व्हीकल्स चलाते हैं, रेड सिग्नल्स पर रुकते हैं, वो भी तो एक कम्युनिकेशन है कि रेड सिग्नल हो गया, यू हैव टू स्टॉप, ग्रीन सिग्नल हो गया, यू हैव टू गो, ये भी तो एक कम्युनिकेशन है। यस सर। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग, शेयरिंग आइडियाज, फीलिंग्स, थॉट्स, कमांड्स भी हो सकता है। ठीक है ना? थ्रू, कैसे बताना, करने का प्रोसीजर क्या है, कैसे करेंगे, मोड क्या है, स्पीच, स्पीच मतलब बोल के, कुछ बोल के, या फिर राइटिंग, लिख के, जैसे मैं आपको अभी बोल के और लिख के दोनों तरह से कुछ शेयरिंग कर रहा हूं। और कैसे शेयरिंग कर सकते हैं सर? मैंने आपको बताया, सिग्नल्स, बिहेवियर, क्या बात समझ में आती है? फिर से देखो, फिर से, कम्युनिकेशन है क्या? कम्युनिकेशन है क्या सर? कम्युनिकेशन का मतलब ये है क्या करना, अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, या जो भी आपके मन में चल रहा है, जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, उसको सामने वाले को कम्युनिकेट करना, एक्सप्रेस करना। तरीका क्या है? बोल के, लिख के, सिग्नल से, बिहेवियर से, एक्शन से, वीडियो से, ऑडियो से, देयर आर ऑफ मोड्स, लॉट्स ऑफ मोड्स, राइट? ठीक है सर, फटाफट आप इस डेफिनेशन का
स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलें, फटाफट इस डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलें। ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट, लेट्स गो। तो ये थी हमारी डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, राइट, डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। आगे आ जाओ जी, अब पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत ही देख रहे हो तो आप बच्चों जैसी चीजें आपको लगेंगी, बट ठीक है, एक बार एक फॉर्मेलिटी होती है कि हर चीज को कर लें, ठीक है ना। पेपर में अगर कुछ भी आ जाता है तो हमें ये ना लगे कि हमने रिवाइज नहीं करा हुआ। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बताना, कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। सर बहुत ही सिंपल है, भेजने वाला मैसेज बनाएगा, मैसेज को एनकोड करेगा, ठीक है ना, लिखना चाहता है तो लिखेगा, बोलना चाहता है तो वर्ड्स प्रिपेयर करेगा। उसके बाद वो चैनल डिसाइड करेगा किससे भेजना है, जैसे कि मैं कॉल पे भेजना चाहता हूँ, फोन करके भेजना चाहता हूँ, ईमेल पे भेजना चाहता हूँ, ठीक है ना। उस चैनल के बाद सेंड कर देगा, रिसीवर के पास पहुंचेगी, रिसीवर क्या करेगा, उसको डिकोड करेगा। अब आप कहो सर एनकोडिंग डिकोडिंग करने की क्या जरूरत है, तो कई बार मैसेजेस एनक्रिप्ट करने पड़ते हैं कि सामने वाला कि कोई मतलब सामने वाला का मतलब कोई और थर्ड पार्टी उस मैसेज को क्या ना कर ले, इंटरप्रेट ना कर ले, कॉपी ना कर ले, चोरी ना कर ले। समटाइम्स एनकोडिंग एंड डिकोडिंग इज नीडेड, तो हम मान के चलते हैं कि एनकोडिंग करना जरूरी है, तो आप बिना एनकोडिंग के भेज दो। तो रिसीवर के पास पहुंचा, रिसीवर डिकोड करेगा, मैसेज को इंटरप्रेट करेगा जो भी आप कहना चाहते हो, और अगर सौ रिप्लाई देना है तो फिर वो आपको देगा, फिर वो प्रोसेस घूमता रहेगा, राइट। तो मैंने क्या बताया, तो मैंने आपको क्या बताया, देखो जी, ये रहा सेंडर। सेंडर सबसे पहले क्या करेगा, सेंडर अपने मैसेज को प्रिपेयर करेगा, मैसेज प्रिपेयर जो भी वो करना चाहता है। इसको प्रिपेयर करने के बाद वो करना चाहे तो एनकोडिंग करेगा, ठीक है ना, एनकोडिंग करेगा। एनकोडिंग करने के बाद वो क्या करेगा, वो सेंड करने का कोई चैनल चूज करेगा। एक सेकेंड रुक जाओ बस, वो इस मैसेज को कैसे सेंड करना चाहता है उसका क्या चूज करेगा, चैनल। चैनल का मतलब जैसे कि आपको पता ही है, मेल के थ्रू करना चाहता है, फोन करना चाहता है, फैक्स करना चाहता है, चैनल चूज करेगा। चैनल को चैनल चूज करने का तो मैसेज सेंड कर देगा, और वो मैसेज किसके पास पहुंच जाएगा, रिसीवर के पास। किसके पास पहुंच जाएगा, रिसीवर के पास। रिसीवर क्या करेगा, अब इस मैसेज को रिसीवर सबसे पहले इस मैसेज को क्या करेगा, डिकोड करेगा, इस मैसेज की डिकोडिंग करेगा, ठीक है ना, डिकोडिंग करेगा। डिकोडिंग करने के बाद उसका मैसेज का जो भी रिप्लाई है या फीडबैक है, अगेन वो कोई चैनल चूज करके सेंड कर देगा सेंडर को, एंड दिस प्रोसेस विल कीप्स ऑन गोइंग। सेंडर से स्टार्ट हुआ, मैसेज प्रिपेयर करा, एनकोड करा, चैनल से रिसीवर को भेज दिया, रिसीवर ने डिकोड करा, अपना रिप्लाई फीडबैक जो भी उसका बनता है उसने फिर अपने चैनल से जो भी वो चैनल यूज करना चाहता है सेंडर को, राइट। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलें आगे। तो दो बातें हमने पढ़ी, तीन बातें सॉरी, एक कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा सा कि वो किस वर्ड से डिराइव हुआ है। आप कहो सर अमन सर पेपर में क्या आ सकता है, भाई पेपर में ये प्रोसेस भी आ सकता है। वो पूछ सकता है व्हाट इज प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन स्टेट, 5 मार्क्स। क्या सर हम ऐसे लिखेंगे, आपने जो चार्ट बनाया, नहीं बच्चों, ये चार्ट फॉर ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन है। आप पेपर में ये चार्ट बना के मत आ जाना, ये तो एक्सप्लेन करा है मैंने,
आपको प्रॉपर मॉड्यूल से ये लैंग्वेज की फॉर्म में पढ़ना है, दैट सेंडर विल प्रिपेयर द मैसेज, ही विल एनकोड द मैसेज, प्रॉपर इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में पढ़ना है। ये प्रोसेस तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन है। अब आप कहो सर अमन सर आपने तो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, बच्चों ये सिर्फ कम्युनिकेशन की डेफिनेशन मैंने चार्ट की फॉर्म में पढ़ाई, बट दिस इज ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन। मुझे ऐसा लगता है कि चार्ट की फॉर्म में चीजें इजीली ग्रैस्प होती हैं बच्चे के पास, बच्चा इजीली समझ पाता है। तो आपको ये चीजें इस तरीके से समझनी है। जब इनको लिखने की बात आएगी तो आप बुक की लैंग्वेज को कॉपी कर लो, हाँ लिख अपनी लैंग्वेज में सकते हो, कोई आपको मना नहीं करेगा। अगर आप पेपर में जाके ये भी लिखाओगे कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग, शेयरिंग any information, ideas, thoughts, feeling, emotions through speech, writing, signals, behavior और any other mode, ठीक है ना, तो वो भी कम्युनिकेशन की राइट डेफिनेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ बुक की लैंग्वेज लिखोगे तो एग्जामिनर और अच्छा मार्क्स देगा और अच्छा आपका वो बनेगा कि भाई बच्चा अब सब कुछ लर्न करके आया है, क्रैम करके आया है, ठीक है ना। बट ये लैंग्वेज भी कहीं से खराब नहीं है, आपको एग्जामिनर इसमें भी मार्क्स देगा। ये हो सकता है कि इसमें 4 दे 5 में से, तो उसमें 5 में से 5 दे दे, इतना फर्क तो रहता है बच्चों, राइट। तो ये दो क्वेश्चन समझ लो, दो क्वेश्चंस करे हैं, बट कभी भी पेपर में ऐसे चार्ट बना के मत आना, ऑलवेज राइट थिंग्स। चार्ट से वो नहीं समझ पाएगा जी क्या सेंडर क्या मैसेज प्रिपेयर, वो नहीं समझेगा इतनी बात, राइट। आगे आ जाओ। अब इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक, इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन, या फिर आप कह लो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन या आप कह लो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब बच्चों कम्युनिकेशन दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। कम्युनिकेशन के जो टाइप्स हैं वो कितनी कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं? दो। एक कैटेगरी, ठीक है ना, एक कैटेगरी और दो कैटेगरी। एक कैटेगरी को कोशिश करते हैं आज खत्म कर देते हैं और दूसरी कैटेगरी नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे। मैंने फिर बताता हूँ, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत हैं बट कैटेगरीज दो हैं। पहली बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल्स, कितने तरह के कम्युनिकेशन चैनल्स हैं उस पर बेस्ड है। और दूसरी बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल, बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल। दो कैटेगरीज कौन सी हैं कम्युनिकेशन के टाइप्स की? पहली कम्युनिकेशन चैनल्स के बेस पर, दूसरी पर्पस और स्टाइल के बेस पर। कम्युनिकेशन चैनल के बेस पर समझो कौन कौन सी हैं। कम्युनिकेशन चैनल्स के बेस पर समझो, पहली है वर्बल कम्युनिकेशन। नाम से ही समझ गए होगे आप वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है। अगली है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और अगली है बच्चों पहली वर्बल, अगली नॉन वर्बल, विजुअल कम्युनिकेशन। बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल की बात करें तो यहां पे दो टाइप्स की हैं, यहां पे दो टाइप, अरे यार सॉरी, पहली फॉर्मल कम्युनिकेशन, दूसरी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, तो फिर से देखते हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की दो कैटेगरीज हैं, बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल्स और बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल। यानी कि कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू कितनी टाइप की कम्युनिकेशन हो सकती है, पर्पस और स्टाइल के बेस पर कितनी टाइप की कम्युनिकेशन हो सकती है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलें। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। करें स्टार्ट। अच्छा पेपर में कैसे आ सकता है सर? पेपर में सीधा तुमसे पूछ सकता है कि भैया डिफाइन कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल्स, डिफाइन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल्स, तीन टाइप्स की डिफाइन कर देना। डिफाइन कम्युनिकेशन, डिफाइन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल, दो टाइप की डिफाइन कर देना।
राइट, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा। तो पहली कैटेगरी स्टार्ट करते हैं बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल्स। पहली स्टार्ट करते हैं बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल्स। तो कम्युनिकेशन चैनल के बेस पर पहली कौन सी पढ़ाई थी? वर्बल कम्युनिकेशन। पहली कौन सी पढ़ाई है? वर्बल कम्युनिकेशन। अब वर्बल कम्युनिकेशन में कई बच्चों को डाउट्स होते हैं, सर वर्बल कम्युनिकेशन कौन सी होती है, जरा बताना। व्हाट डू यू मीन बाय वर्बल कम्युनिकेशन? कौन सी होती है वर्बल कम्युनिकेशन? लोगों को लगता है जो कम्युनिकेशन बोल के करी जाती है वो वर्बल कम्युनिकेशन है। यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। जो भी ये सोचता है कि वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स बोल के करने वाली कम्युनिकेशन, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। वर्बल कम्युनिकेशन होती है कम्युनिकेशन डन विद यूजेज ऑफ वर्ड्स। बच्चों जहां पे वर्ड्स का यूजेज हो रहा हो, यूजेज ऑफ वर्ड्स, जहां पे किसका यूज हो रहा हो? वर्ड्स का यूज हो रहा हो। जहां पे वर्ड्स का यूज हो रहा हो उस कम्युनिकेशन को कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। एंड इट इज ऑफ टू टाइप्स, और ये दो तरह की होती हैं। बताना जरा, वर्ड्स का यूज आप कितने तरीके से कर सकते हो? क्या सिर्फ बोल के वर्ड्स का यूज कर सकते हो? नहीं, दो तरीके हैं वर्ड्स का यूज करने के। दो तरीके हैं। पहला ओरल, बोल के, और अगला है रिटन, लिख के। जैसे मैं अभी वर्बल कम्युनिकेशन कर रहा हूं, ओरल भी और रिटन भी। अब बच्चे 90% लोग क्या मानते हैं? वर्बल मीन सिर्फ ओरल है, वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स ओरल कम्युनिकेशन विद यूजेज। अरे भाई लिख के भी तो आप वर्ड्स का यूज करते हो, राइट? ठीक है जी। तो बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल में हमारी पहली कौन सी थी? वर्बल कम्युनिकेशन डन विद यूजेज ऑफ वर्ड्स एंड इट इज ऑफ टू टाइप्स, ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। अब आपको इसको भी डिफाइन करना है, ओरल कम्युनिकेशन मीन्स स्पोकन वर्ड्स इधर फेस टू फेस, जो आपने फेस टू फेस बोला, टेलीफोनिक, जीडी, ग्रुप डिस्कशंस, एक्सेट्रा। रिटन कम्युनिकेशन कैसे हो सकती है बताना? थ्रू रिटन कम्युनिकेशन कैसे हो सकती है बताना? थ्रू लेटर्स, ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेज जो आप भेजते हो, व्हाट्सएप मैसेज, पैम्फलेट्स जो मार्केट में देखते हो ना, पैम्फलेट्स वगैरह लोग इशू करते हैं, एक्सेट्रा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पूरी की पूरी वर्बल कम्युनिकेशन का स्क्रीनशॉट ले लो। फिर से बताते हैं, बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल पे एक टाइप की कम्युनिकेशन पढ़ी हमने, वर्बल कम्युनिकेशन डन विद द यूजेज ऑफ वर्ड्स एंड इट इज ऑफ टू टाइप्स, ओरल एंड रिटन। स्पोकन वर्ड्स इधर फेस टू फेस, टेलीफोनिक, ग्रुप डिस्कशन, एक्सेट्रा। रिटन कम्युनिकेशन थ्रू लेटर्स, ईमेल्स, टेक्स्ट, व्हाट्सएप, पैम्फलेट्स, उसके अलावा ब्रोशर्स, रेट लिस्ट, मेन्यू लिस्ट, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मोड्स। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बारे में नोट पॉइंट लिखवाना है। लिख लिया? अब एक नोट पॉइंट जो आप सबको हैरान कर देगा। क्या आप ये तो मानते हो कि वर्बल कम्युनिकेशन इज द इजीएस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन? दिस फॉर्म इज द इजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, आप भी जानते हो, इसमें तो कोई दोहराई ही नहीं है। ठीक है जी। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बच्चों मुझे ये बताओ कि टोटल पूरी दुनिया में 100% ऑफ कम्युनिकेशन होती है, तो उसमें से कितना परसेंट वर्बल कम्युनिकेशन का होगा?
कितनी परसेंट वर्बल कम्युनिकेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड होती होगी? टोटल एक 100 मान लें तो वर्ल्ड वर्ल्ड में वर्बल कम्युनिकेशन का कितना पोर्शन होगा? 50%, 60%, 70%, 80, 90, 100% या 10%? कितने परसेंट वर्बल कम्युनिकेशन कंट्रीब्यूट करती है ऑफ टोटल कम्युनिकेशन? गैस लगा लो अपने आप ही मन में, गैस लगा लो 10% का गैप लेके, जैसे 15 से 20% सर, 25 से 35% सर, 45 से 50% सर, 65 से 75% सर, मन में गैस लगा लो। बच्चों, वर्बल कम्युनिकेशन कंप्राइजेज ऑफ, मन में गैस लगा लेना मेरे लिखने से पहले, वर्बल कम्युनिकेशन कंप्राइजेज ऑफ, लगा लिया गैस? अब देखना, एक स्टडी कहती है, भगवान जाने स्टडी कौन सी है बच्चों, मैंने नहीं कहा, स्टडी ने कहा है, verbal communication comprises of only 7% of total communication. 70% of total human communication. टोटल कम्युनिकेशन लिख लो, ह्यूमन लिखने की क्या जरूरत है, हम ही लोग कम्युनिकेट करते हैं। ओनली 7%। अरे जानवरों की कम्युनिकेशन की बात नहीं करते हम भाई, उनकी कम्युनिकेशन आप समझ पाते हो क्या? हम तो सिर्फ अपने लिए कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं ना। तो ये इजीएस्ट है, इससे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, ये इजीएस्ट है, इससे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन डज नॉट एग्जिस्ट। स्टिल इट ओनली कंप्राइजेज ऑफ 7% ऑफ टोटल कम्युनिकेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सिर्फ 7% की ऐसी कम्युनिकेशन है जो वर्बल होती है, बाकी सारी 93% जो बच गई वो अदर देन वर्बल कम्युनिकेशन है। इट इज रियली अ सरप्राइजिंग एस्टोनिशिंग फैक्ट, राइट? तो बच्चों, आज की क्लास बस यहीं करते हैं खत्म। नेक्स्ट क्लास में ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का टॉपिक करेंगे खत्म, ठीक है ना? आज का सेशन यहीं करते हैं खत्म। बाय बाय, टेक केयर।